राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। मणिपुर के बाद हरियाणा भी झुलसा। सामने आएगा ज्ञान वापी का सच। क्या होगा सीमा हैदर और अंजू का? नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे एक बार फिर हाजिर हूँ आप तक वो खबरें पहुंचाने के लिए जो कहीं आपसे व्यस्त भरे सप्ताह के बीच जानना छूट न गई हो। तो चलिए देखते हैं सप्ताह की खास खबरें एक खास नजरिए से। मानहानि मामले में आखिरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल शीर्ष अदालत ने राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए मोदी उपमान को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में शुक्रवार को उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी। कोर्ट के इस आदेश के बाद राहुल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लड़ सकेंगे। राहुल की दोष सिद्धि पर रोक इस आधार पर लगाई गई कि सूरत की अदालत यह बताने में विफल रही कि दोषी ठहराए जाने पर गांधी अधिकतम 2 साल की सजा के हकदार क्यों थे। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में की गई विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल ने सभा में टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गांधी के बयान ठीक नहीं थे और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति से भाषण देते समय सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है। 24 मार्च 2023 को राहुल की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। हालांकि राहुल की लोकसभा सदस्यता कब बहाल होगी यह लोकसभा अध्यक्ष के फैसले पर निर्भर करेगा, लेकिन कांग्रेस ने इस आधार पर राहुल की सदस्यता जल्द बहाल करने की मांग की है कि निचली अदालत के आदेश के बाद महज 24 घंटे में उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला ले लिया गया था। कांग्रेस ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी बहाने के कारण गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने में देरी की जाती है तो यह संसदीय लोकतंत्र के दिल और आत्मा के पूरी तरह से विपरीत होगी। सजा पर रोक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई हमेशा जीती है, आज नहीं तो कल या परसों। मैं लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के नेताओं ने भी अदालत के फैसले की सराहना की है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उनसे गांधी की सदस्यता जल्द से जल्द बहाल करने का आग्रह किया। चौधरी ने कहा कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बोले। राहुल की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भगवान बुद्ध को उद्धृत करते हुए कहा कि 3 चीजों को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। मणिपुर में हिंसा की लपटें अब भी सुलग रही है, वहां अब भी छिटपुट हिंसा का दौर जारी है। इसी बीच राजधानी दिल्ली से सटा हरियाणा का नूंह और गुरुग्राम सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस गए। नूंह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा पर हुए पथराव के बाद हिंसा भड़क उठी। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें एक मौलवी और होमगार्ड के 2 जवान भी शामिल हैं। नूंह में उपद्रवियों ने सैकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया और करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब तक 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 80 को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया है। 100 से अधिक FIR दर्ज की गई है, इनमें से आधी अकेले नूंह में और बाकी गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा पलवल सहित अन्य जिलों में दर्ज की गई है। इस बीच सरकार ने नूंह जिले के SP वरुण सिंगला और उपायुक्त प्रशांत पवार का तबादला कर दिया है। दूसरी ओर पुलिस ने यह भी कहा है कि हालिया सांप्रदायिक हिंसा की जांच में अब तक इस घटना के पीछे किसी मुख्य साजिशकर्ता का हाथ होने का पता नहीं चला है और ये कई अलग अलग समूहों का काम था। सांप्रदायिक दंगे भड़कने के कुछ दिन बाद प्रशासन ने ताउडू कस्बे में सरकारी जमीन पर कथित तौर पर कब्जा कर बनाई गई लगभग 250 झुग्गियों व अन्य अतिक्रमणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। माना जा रहा है कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से रह रहे थे। यह भी कहा जा रहा है कि ये रोहिंग्या मुसलमान हिंसा में शामिल थे। हालांकि सवाल ये उठता है कि यदि ये रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे थे तो अब तक सरकार और पुलिस क्या कर रही थी। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या विश्व हिंदू परिषद की यात्रा से पहले उत्पन्न तनाव को पुलिस ने अनदेखा किया? यदि समय रहते उचित कार्रवाई की गई होती तो शायद हिंसा हो ही नहीं पाती। इलाहाबाद हाई कोर्ट की हरी झंडी के बाद
एएसआई की टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार सुबह से वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं वाराणसी की जिला अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे वैज्ञानिक सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए एएसआई को 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय दे दिया। सर्वेक्षण यह तय करने के लिए किया जा रहा है कि क्या 17वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया है। हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एएसआई को सर्वेक्षण के दौरान किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी शिवलिंग को फाउंटेन बताने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की दलीलों पर कहा कि जो आपके लिए तुच्छ है वह दूसरे पक्ष के लिए आस्था से जुड़ा मामला है। मुस्लिम पक्ष का यह तर्क था कि एएसआई सर्वेक्षण की कवायद पुराने घाव को हरा करने जैसी है। यदि सर्वे में कुछ ऐसे संकेत और प्रतीक मिलते हैं जिससे साबित होता है कि यह स्थान पुराना मंदिर हो सकता है, तो आने वाले समय में यह मुद्दा और भी ज्यादा गर्माएगा। पर्यटन वीजा पर पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा इलाके में गई राजस्थान के अलवर की अंजू की वापसी की संभावना अब खत्म होती जा रही है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने अंजू के वीजा को बढ़ा दिया है। इस बीच नसरुल्लाह से निकाह कर अंजू से फातिमा बन चुकी है। खबर है कि नसरुल्लाह ने भारत सरकार से अंजू के बच्चों को पाकिस्तान बुलाने की मांग की है। हालांकि अंजू की बेटी स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि वह अपने पिता अरविंद के साथ ही रहना चाहेंगी। अंजू को पाकिस्तान में तोहफे भी काफी दिए जा रहे हैं। उसे 40 लाख की कीमत का एक फ्लैट भी गिफ्ट के रूप में मिल चुका है। दूसरी ओर पाकिस्तान से बच्चों को लेकर अवैध रूप से भारत पहुंची सीमा हैदर की कहानी में नई नई चीजें जुड़ती जा रही है। सीमा की अवैध एंट्री को लेकर एसएसबी की 43वीं बटालियन के इंस्पेक्टर सुजीत कुमार वर्मा और हेड कांस्टेबल चंद्रकमल कलिता को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही अन्य एजेंसियां भी सीमा को लेकर जांच में जुटी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाला समय जो है वो सीमा के लिए मुसीबत बन सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि सीमा हैदर 5 माह के गर्भ से है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इतना ही नहीं, सीमा हैदर को भारत के राजनीतिक दलों से भी ऑफर मिलने लगे हैं। आरपीआई नेता रामदास आठवले ने सीमा को चुनाव लड़ने के ऑफर दिए जाने की बात का खंडन करते हुए कहा कि सीमा को चुनाव का टिकट नहीं दिया जाएगा। यदि उसे कोई टिकट दिया जाना चाहिए तो वह पाकिस्तान जाने का टिकट है। दूसरी ओर सीमा और सचिन को एक फिल्म का ऑफर भी मिला है, जिसे अभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। वहीं गुजरात के कारोबारी ने सीमा और सचिन को 50-50 हजार रुपए प्रति माह की नौकरी देने का भी ऑफर दिया है। अब खबरें संक्षेप में। दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा की मंजूरी, सदन में ध्वनि मत से पारित हुआ प्रस्ताव। मणिपुर में भीड़ ने विष्णुपुर जिले में नारानसीना स्थित आईआरबी के मुख्यालय में घुसकर एके और घातक सीरीज की राइफल तथा 19,000 से अधिक गोलियां लूट ली। एक अन्य घटना में झड़प के दौरान विष्णुपुर में 19 लोग हुए घायल। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड के पास भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन के बाद 3 व्यक्तियों की मौत, 16 अन्य लापता। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। आपका आने वाला हर दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ मुलाकात होगी अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।